जब एक देश पे हमला हो और दूसरा उसे खुद पे हमला मान ले, जब एक की जमीन पर मिसाइल हो और दूसरा भी उन्हें अपनी ढाल समझे, जब परमाणु हथियार, अरबों डॉलर और कूटनीति एक साथ आकर युद्ध का नया समीकरण गढ़ें और यह समीकरण जब भारत की सीमाओं को छूने वाले हो, तो सवाल उठता है कि क्या यह आने वाला कल भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का नया रणनीतिक रक्षा समझौता सिर्फ एक करार नहीं है, बल्कि बदलते हुए वैश्विक शक्ति संतुलन का ऐलान है। आज हम समझेंगे थिंक 360 की इस रिपोर्ट में कि कैसे पाकिस्तान की मिसाइलें अब सऊदी की जमीन तक पहुंच सकती हैं और कैसे अरब की बेशुमार दौलत पाकिस्तान की सेना को मजबूत करेगी और कैसे इस नए गठबंधन के बीच भारत एक नए मोड़ पे खड़ा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो दोस्तों, दुनिया की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति दोनों को गहराई से प्रभावित किया है, सीधे तौर पे प्रभावित किया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक नया रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता, उस समझौते में गंभीर प्रावधान यह है कि अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी एक पर भी हमला होता है, तो दूसरा देश उसे खुद पर हमला मानेगा। यानी अब पाकिस्तान पे हमला करना अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी अरब पर हमला करने के बराबर माना जाएगा और इसके उलट भी। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर अपने हथियार तैनात कर सकेंगे। इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइलें सऊदी अरब में लगा सकेगा और सऊदी अरब को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का अप्रत्यक्ष संरक्षण भी मिलेगा। यह समझौता इस वक्त हुआ है, ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था और कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान और भारत के बीच में ऑपरेशन सैन्य सिंदूर जो है नाम का सैन्य झड़प जो हुई थी। और इन सब के चलते इसका असर केवल सऊदी अरब और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा असर भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति पे पड़ेगा। सऊदी अरब की अपनी सैन्य ताकत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसका आर्थिक और कूटनीतिक रसूख पूरी दुनिया में माना जाता है। युद्ध की स्थिति में वह पाकिस्तान को आर्थिक मदद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक सहयोग देगा और भारत के लिए खास करके इसलिए यह चिंता की बात है क्योंकि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि भारत दुनिया में कुछ हद तक अलग थलग पड़ता हुआ दिखा। और अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो सऊदी अरब खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा न भी हो, लेकिन उसके लिए पैसे, हथियार और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद करेगा। तो सवाल यह है कि क्या यह भारत के लिए सीधा झटका है? लॉन्ग टर्म में यह भारत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में प्रासंगिक हो गया है और फिलहाल भारत जो है वो विश्व मंचों पर जूझता सा दिखाई देता है, क्योंकि खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए अब जो है पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ देख रहे हैं। और यही तीनों देश हाल ही में भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकजुट भी थे। और अमेरिकी थिंक टैंक विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन को अगर सुने, तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने न केवल नया सुरक्षा समझौता किया है, बल्कि उस देश से किया है जो भारत का भी शीर्ष साझेदार रहा है, यानी सऊदी अरब। तो यह समझौता भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा, लेकिन चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान की स्थिति बहुत मजबूत है। अब सीधे तौर पे है कि समझौते का मतलब है कि पाकिस्तानी सेना को सऊदी अरब का पैसा मजबूत करेगा। यानी पाकिस्तान को न केवल हथियार बल्कि परमाणु सुरक्षा देने में भी अरब देशों का समर्थन मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों तक सऊदी अरब को साधने की कोशिश की, रणनीतिक साझेदारी बनाई, कई दौरे किए, यहां तक कि इस साल अप्रैल में भी गए थे, लेकिन नतीजा यह निकला कि मोदी के जन्मदिन पर ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता कर लिया है जिसमें पाकिस्तान पर हमला अब सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। और भारत की चिंता यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने 1998 में जब पाकिस्तान जो है वो आपको 1998 का दौर याद करना चाहिए, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया और इसके ठीक बाद सऊदी अरब के तत्कालीन रक्षा मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे और पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों और गौरी मिसाइल साइट का दौरा किया था। यह पहली बार था किसी विदेशी नेता को इतनी गोपनीय जगहों पर ले जाया गया और तब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की सरकार भी चौंक गई थी। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब का परमाणु सहयोग नया नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में यह साझेदारी भारत के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के संबंध अब तक ऊर्जा और व्यापार तक सीमित रहे हैं।
भारत सऊदी अरब का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन पाकिस्तान की तरह वह खाड़ी देशों का सुरक्षा साझेदार नहीं बन सका। दूसरी तरफ आज भी पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात हैं, खास करके यमन से लगी सीमा पर। यानी जमीनी स्तर पे भी पाकिस्तान की पकड़ सऊदी अरब में भारत से कहीं अधिक गहरी है। अमेरिकी अमेरिका पर खाड़ी देशों का भरोसा अब लगातार कम हो रहा है। इसराइल के हालिया हमलों ने साबित भी किया है कि अमेरिका पहले की तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ऐसे में खाड़ी देश अब पाकिस्तान, चीन और तुर्की की तरफ देख रहे हैं। अब बड़ी चीज ये है कि भारत के लिए समझौते का मतलब क्या निकलता है। फिलहाल भारत जो है वो व्यापार तक सीमित है और पाकिस्तान सुरक्षा साझेदारी तक पहुंच चुका है। विदेश नीति के कई जानकार मानते हैं कि भारत का नेतृत्व घरेलू राजनीति में उलझा हुआ है और दुनिया के बदलते समीकरणों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहा। और दूसरी ओर अमेरिका के विशेषज्ञ मुकद्दर खान का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो भले ही सऊदी अरब अपनी सेना न भेजे, बल्कि उसके पास पैसा और अमेरिकी तकनीक जरूर है जो दे सकता है। तो पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी देगा और सैन्य तकनीक भी। और यह भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। और विदेश मंत्रालय के बयान पे अपने जिक्र करना चाहिए, जिसमें विदेश मंत्रालय प्रतिक्रिया देता है और कहता है कि हम इस समझौते के क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर असर का अध्ययन करेंगे। बड़ा सरकारी बयान है और भारत सरकार का यह कहना है हमेशा की तरह कि वे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। लेकिन भारत के सामने असली चुनौती यही है कि अब पाकिस्तान के पीछे सऊदी अरब का पैसा, चीन की तकनीक और तुर्की का समर्थन। यह गठजोड़ भारत के लिए केवल सैन्य खतरा नहीं है, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती भी है। आज का एक बड़ा सवाल ये है, क्या भारत आने वाले वर्षों में नए सुरक्षा समीकरण का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? क्या भारत केवल व्यापार और ऊर्जा तक ही सीमित रहेगा या खाड़ी देशों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति भी मजबूत करेगा? और क्या भारत अपने पड़ोस में उभरते पाकिस्तान-सऊदी गठबंधन को रोक पाने में सक्षम होगा या नहीं? यह तय है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये समझौता केवल 2 देशों का गठजोड़ नहीं है। ये बदलते वैश्विक समीकरणों का संकेत है, जहां भारत को अपनी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति दोनों पर नए सिरे से विचार करना होगा। अगर भारत ने रणनीति नहीं बदली, तो पाकिस्तान के पास सऊदी का पैसा और चीन की तकनीक होगी, तब भारत के लिए हालात कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे। और यही समय है जब भारत को तय करना होगा कि क्या वह केवल दर्शक बनेगा या इस बदलते भू राजनीतिक खेल में निर्णायक खिलाड़ी बनने की ओर भी कदम बढ़ाए।